तो चलिए आज बनाते हैं हरी मिर्च और लहसुन का अचार, जो कि इंस्टेंट बन के तैयार हो जाता है और इसे आप 6 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। बहुत ही चटपटा होता है, तीखा होता है और आप पूड़ी या पराठा के साथ खाने के लिए एक बेस्ट ऑप्शन होता है। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 200 ग्राम हरी मिर्च लिया है। मिर्च लाइट कलर वाली हरी मिर्च है और जो लंबे साइज़ की होती है वो होती है। ये तीखी तो है बट एज़ कम्पेयर टू जो डार्क कलर की हरी मिर्च होती है, जो छोटे साइज़ की हरी मिर्च होती है, उससे कम तीखी है। मैंने ये वाली, आपको अगर ऐसी वाली नहीं मिलती है तो आप डार्क कलर वाली हरी मिर्च को भी ले सकते हैं, लेकिन उस पर ध्यान दें कि वो थोड़ी तीखी ज़्यादा होती है। तो इसलिए मैं प्रिफ़र ज़्यादा ये लाइट कलर की हरी मिर्च को ही किया है। तो इसको अचार बनाने के लिए मैंने पहले हरी मिर्च को अच्छे से धो के इसका डंठल तोड़ लिया था, इसको सुखा लिया था। तो जब भी हम हरी मिर्च का अचार बनाते हैं तो इस चीज़ का ध्यान दें कि हरी मिर्च जो है ना अच्छे से धो के वॉश कर ले और उसको ड्राई होना चाहिए। और साथ में मैंने यहाँ पे 2 डंठल लहसुन के लिए, लहसुन की भी कलियाँ और छिलके निकाल लिए हैं उसके। अब यहाँ पे मैं हरी मिर्च को कट कर रही हूँ। तो हरी मिर्च को कट करने के लिए मैं यहाँ पे चाकू का नहीं यूज कर रही हूँ, कैंची का यूज कर रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में मेरी बेटी छोटी है। अगर मैं चाकू का यूज करती हूँ ना तो हाथों पे लग जाता है और फिर बीच में अगर कभी बच्ची को छूना पड़ता है तो हाथ उसको ये लग जाता है। हरी मिर्च का जो तीखापन होता है उसको लगता है। तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्च को कट कर लिया था। और जब भी आपके घर में भी बच्चे हैं तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि फिर बच्चों को लगता है वो अगर कहीं उसकी आंखों में, स्किन पे लगता है, उनका स्किन बहुत सेंसिटिव होता है। तो इसलिए मैं की जगह कैंची का यूज करें। एक किचन के लिए अलग से कैंची आती है ना, वो यूज करें। अब मैंने इनको तो कट कर लिया था। अब इसे ना क्रश कर लेते हैं। अगर आपके पास ये क्रशर नहीं है, जार नहीं है, तो आप ना मिक्सर में भी इसे क्रश कर सकते हैं, लेकिन दरदरा होना चाहिए। तो जब भी आप अगर मिक्सर में यूज करें तो आप पल्स मोड में चलाते हुए उसे क्रश करें। देखिए फाइन नहीं होगा, फिर जब पूरा क्रश हो जाएगा तो दिखाऊंगी कैसे दरदरा सा ये हल्का सा है, वैसा ही हमें करना है। तो अगर आपके पास ये चॉपर है, क्रशर है, तो आप इसका ही यूज करें, यानी तो मिक्सर का भी यूज कर सकते हैं। तो अगर मिक्सर में करते हैं तो पल्स मोड में आप इसे चलाइए। देखिए कैसे दरदरा सा हुआ है कूच, यानी तो आप इसे सिलबट्टे पे कूच भी सकते हैं। तो कई जगह इस अचार को कूचा भी बोला जाता है। तो देखिए बहुत ही हल्का इन चॉप नहीं है, ये दरदरा है। अब एक सेशन में तो कर लिया, फिर दूसरे में कर लेते हैं। तो बाकी बचे हुए हरी मिर्च को मैं इसमें डाल लेती हूँ। साथ में जो लहसुन मैंने छील के रखे थे, 2 डंठल मैंने पूरे यूज किया है लहसुन के। 2 डंठल के लहसुन छील के उसको मिर्चा और लहसुन दोनों जार में डाल के इसको भी चॉप कर लेते हैं, क्रश कर लेते हैं। तो आप इसका ध्यान दीजिएगा, इसको मत चॉप करिएगा। अगर आप मिक्सर का यूज़ करें तो फाइन मत पेस्ट बनाइएगा, पेस्ट नहीं बनना चाहिए, इसे हल्का क्रश होना चाहिए। तो सेकेंड सेशन भी मैंने इसे कम कर लिया है। देखिए एकदम दरदरा है, हमें ऐसा ही चाहिए मिर्ची के अचार लहसुन के लिए। और अगर आप लहसुन नहीं खाना पसंद करते हैं तो इसकी जगह आप अदरक भी यूज कर सकते हैं, या लहसुन मिर्चा अदरक तीनों का भी यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा आधा से ज़्यादा काम तो कंप्लीट हो गया, क्योंकि जो मिर्ची का अचार होता है ना उसमें ये सबसे मेन काम है। अब इसके मसाले की तैयारी कर लेते हैं। तो मसाले के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है सौंफ। यहाँ मैं 4 चम्मच सौंफ ले रही हूँ, 1 चम्मच मेथी दाना ले रही हूँ, 1 चम्मच पीली वाली सरसों, 1 चम्मच ही मैंने राई लिया है, यानी काली वाली सरसों, 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच ही की बीज लिए हैं। साथ में कुछ दाने 15 से 20 दाने काली मिर्च लिया है। अब इनको भून लेते हैं। इनको बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, कलर नहीं चेंज करना है, क्योंकि अगर हमने पूरा कलर चेंज कर लिया, बहुत ज़्यादा भून लिया, अच्छा रोस्ट हो गया ना, तो जो मेथी दाना उसमें करवाहट आ जाएगी। तो पल हल्का भुनना है, जिससे इससे हल्का सा खुशबू मसाले की आए, बस हल्का सा मसाले की खुशबू आए, इसका जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए, इतना ही भुना। हार्डली मैंने इसे 1 से 1.5 मिनट भुना था। अब ये भुन चुका है, इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जब ये ठंडा हो जाए ना तभी आप मसाला इसको पीसे। तो मिक्सर जार में डाल के इसका मसाला पीस लेते हैं। और मसाला भी हमें फाइन ना पीस के दरदरा पीसना है। मैंने दरदरा ही लगभग पीसा था, थोड़ा सा फाइन हो गया था पर चलता है। एक प्लेट में से निकाल लेते हैं। प्लेट में तो अब निकाल लिया, अब चलते हैं तेल गरम करने के लिए। तो इतने से 2 ग्राम अचार मिर्चे के अचार के लिए मैंने आधा कप सरसों का तेल लिया है। कई बार लोग बोलते हैं कि सरसों के तेल से डार्क कलर आ जाता है, बट जो अचार में स्वाद आता है वो सरसों के तेल से ही आता है। तो अब सरसों का तेल को एकदम धुआंधार गरम कर लेते हैं। अब तेल गरम हो चुका है तो जिस लहसुन के जो हमने मिर्चा लहसुन डाला था उसमें सारे मसाले डाल लेते। जो मसाला हमने अचार के लिए तैयार किया था वो डाल लेते। साथ में 1 बड़ा चम्मच मैंने हल्दी डाला, 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और 2 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पे नमक डाला है। जब भी अचार बनाए तो नमक की क्वांटिटी थोड़ा सा ज़्यादा रखें। साथ में कलौंजी डाला है और 1 बड़ा चम्मच हींग डाला। इन मसालों को अच्छे से
कोट कर लेते हैं, बहुत अच्छे से कोट कर लेते हैं। और इस मिर्ची की खासियत है ना कि आपको इसको धूप दिखाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इंस्टेंट बन के तैयार हो जाता है और आप इनसे इंस्टेंट यूज भी कर सकते हो और इसे 6 महीने तक अचार में डाल के रख भी सकते हो। तो मसाले को अच्छे से कोट कर लिया। अब जो तेल हमने एकदम गर्म किया था हल्का सा ठंडा कर लिया, इसके बाद इसमें डाल दिया है मसाला, अचार में डाल दिया, इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। तो देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसमें, बहुत ही कलर आया है। और अब हमारा अचार बन के तैयार हो गया है। तो है ना, बहुत ही आसान है ये अचार बनाना, मिर्चा का अचार। और आप इसे किसी भी सीजन में किसी भी टाइम बना सकते हो। इवन अभी बरसात का सीजन चालू हो गया, इसमें भी आप बना के तैयार कर सकते हो। तो अगर आपको ऐसी ही मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो अब अचार तैयार हो गया है। एक कांच की जार में हम इसे रख देते हैं और इसे ढक के रख सकते हैं। आप इसे 6 महीने तक नॉर्मली यूज कर ही सकते हैं। आप याद रखिएगा कि कंटेनर में ही रखिएगा, अगर ये थोड़ा खुला रहता है तो जल्दी ख़राब हो जाता है। तो बन के तैयार हो चुका है हमारी हरी मिर्च और लहसुन का अचार। कैसा लगा है आपको बताइएगा ज़रूर, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। थैंक यू।